स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको नाम दिया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली ये टॉपिक आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मेरे हिसाब से अगर केमिस्ट्री के अंदर सबसे कोई आसान टॉपिक है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी ट्रेंड पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, चाहे वो एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ते हो, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ते हो, चाहे आप ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड पढ़ते हो, चाहे आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड पढ़ते हो, चाहे आप डेंसिटी का ट्रेंड पढ़ते हो, कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ते हैं कि एक एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है वो आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योर लेंथेनाइड एक ऐसे हैं जो बात वो बोलते हैं वो ट्रेंड वैसे का वैसा चलता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई कि जो ट्रेंड वो बोलते हैं कि लेंथेनाइड्स कैसे बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है भाई कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एक बात पढ़ते हैं, जब भी अलोंग ए पीरियोडिक टेबल हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो एटॉमिक रेडियाई है वो रेगुलरली क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये ट्रेंड जो हम पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, वो जो ट्रेंड है एक्चुअल फॉलो नहीं होता है कहीं पे भी, कहीं ना कहीं जा करके कोई ना कोई उसका एक्सेप्शन जो है वो हम जरूर पढ़ते हैं। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के केस में ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। जैसा कि नाम से ही पता चला है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक प्रकार से सिकुड़ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, लेंथेनाइड्स का सिकुड़ना। अब ये लेंथेनाइड्स का सिकुड़ना क्या है कि जब हम अलोंग ए सीरीज जाते हैं लेंथेनाइड्स के अंदर, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक, तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है लेंथेनाइड्स का वो लगातार क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। जब हम 58 से 71 जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई लगातार क्या करता है, डिक्रीज। ये जो डिक्रीज इन साइज है इसको क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे हमें, इट इज डिफाइंड एज द regular decrease in atomic and ionic radii of lanthanides, atomic and ionic radii of lanthanides with increase in atomic number। ये खास बात याद रखनी है भाई, ये जो साइज जो डिक्रीज हो रहा है कैसे हो रहा है कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पर हम दो मेन चीजें पढ़ेंगे, एक तो काज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, उसका कारण क्या है, और दूसरा हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसीक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेंथेनॉइड्स की किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। तो अगर बात की जाए काज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, मैं आपको बताता हूँ। हमारे जब हम 58 एलिमेंट की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नाम है वही सीरियम, एटॉमिक नंबर है 58। सीरियम से जब हम ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव तक जाते हैं यानी 58 से कहाँ तक जाते हैं, 71 तक, तो ये देखा गया है जो साइज है वो 1.03 एंगस्ट्रॉन से कितना हो जाता है, 0.86 एंगस्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर गैप देखें कि 1.03 से साइज हमारा 0.86 हो जाता है, तो यहाँ पर जो गैप आता है वो केवल 0.17 एंगस्ट्रॉन का आता है। या फिर मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 0.17 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको अगर हम वैसे फॉर्म में लिखे तो कैसे आएगा, 0 पॉइंट उसके बाद 0.00000 ऐसे करते हुए 10 तक इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर ये साइज आता है। मतलब टोटल एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे हैं 14 एलिमेंट्स, और 14 एलिमेंट्स के लिए जो साइज का डिफरेंस है वो महज 0.17 एंगस्ट्रॉन है। मतलब जो प्रॉपर्टीज होंगी इन एलिमेंट्स की, इस वजह से वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब बात करते हैं काज का, इसका रीजन क्या है। देखो भाई, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है लेंथेनाइड्स के अंदर, तो वो जो लेंथेनाइड्स आपको पता है 4f के अंदर आते हैं,
ठीक है, बाहर की तरफ जो इसको शील्ड किया होता है 6s और 5d मान ला। तो यहाँ पर जो ये 4f है, इसकी जो शेप है और जो इसका शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, पुअर। अब आप बोलोगे सर ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम होता है भाई कि जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन 4f के अंदर उनको न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर रखना। लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनका जो शील्डिंग इफेक्ट वो क्या होता है, पुअर होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, जिस वजह से इसका साइज रेगुलर क्या होता जाता है, डिक्रीज। लेकिन हमें पता है एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब क्या है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब एक तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, दूसरा साथ के साथ शील्डिंग जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिस कारण से जो साइज रेगुलरली क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर इसको एग्जाम में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स आर added in the same subshell, electrons are added in the same subshell। same subshell का मतलब ये ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा किसके अंदर भाई, 4f के अंदर, ठीक है। as the 4f subshell, as the 4f subshell have poor shielding effect, कि जो 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है भाई वो क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू शेप, शेप के कारण भाई। अब होगा क्या इससे, विच इज अनेबल टू काउंटर बैलेंस द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या नहीं कर पाता भाई, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाता। क्या हुआ इससे, विच रिजल्ट इन कंटिन्यूअस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, या क्या लिखता हूं मैं, विच कंटिन्यूअस रिजल्ट इन डिक्रीज इन साइज। तो इसको क्या बोला जाता है भाई, हमारा रीजन या कारण कि क्यों जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसके बाद हमारा और इम्पोर्टेंट जो थर्ड आता है हमारा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव या जो क्या परिणाम है वो होते हैं। तो क्या आता है हमारा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लगभग 7 से 8 जो हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ कि 14 एलिमेंट्स के लिए जो साइज डिक्रीज हुआ वो 1.03 एंगस्ट्रॉन से कितना डिक्रीज हुआ, 0.86 एंगस्ट्रॉन इतना डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस कारण से क्या होगा भाई, अगर हमने लेंथेनाइड्स को सेपरेट करना, उनको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि सिमिलर एटॉमिक साइज होने के कारण उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, डिफिकल्टी नंबर 1, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, इसको हेडिंग बनाएंगे और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज लेंथेनाइड्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच their separation become difficult because their properties are almost same। क्लियर है। दूसरा भी इस वजह से क्या हो जाता है, लगभग सेम साइज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स की सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हमारे कहाँ से कहाँ होती है भैया, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी हमारी स्टार्ट होती है 57 से, लेकिन बीच में 58 से लेकर 71 तक क्या हो जाती है हमारी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से साइज घट जाता है। और फिर 58 से लेकर
हम जाते हैं भाई इसको लगभग ये लगा लीजिए 71 था, 72 से लेकर कहाँ तक जाते हैं 80 तक, ये होगी हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो जो साइज इस सीरीज का था ऑलमोस्ट वही सेम साइज किसका हो जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। रीजन क्या रहता है अभी उसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, कि जैसे जैसे हम लेंथेनाइड्स में डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप नहीं सॉरी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और लेंथेनाइड की सीरीज के अलोंग जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर लगातार क्या करता है, डिक्रीज। जैसे LaOH थ्राइस की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है हमारा मोस्ट बेसिक, जबकि ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है हमारा लीस्ट बेसिक। इसका रीजन क्या है भाई, ये मोस्ट बेसिक है क्योंकि आपको पता है लेंथेनम का साइज लेंथेनाइड्स के अंदर सबसे बड़ा है, तो OH जो उसके साथ अटैच आसानी से रिलीज हो सकता है, OH रिलीज होगा तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन जैसे जैसे साइज घट गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, तो OH लेट रिलीज होगा, लेट रिलीज होगा तो उस वजह से क्या हो जाएगा, वो लीस्ट बेसिक। ठीक है। फोर्थ भाई ये क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से स्टेडी डिक्रीज इन साइज, कि लगातार जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है साइज जो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। ये क्या है भाई, इसका कॉन्सिक्वेंस ही तो है, दिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिफ्थ पॉइंट भाई मैं यहीं पे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे कि साइज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगातार क्या बढ़ती रहती है, ट्राइवेलेंट आयंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो क्या लिखेंगे, स्लाइट इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्राइवेलेंट आयंस। सिक्स्थ भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये पाया गया इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -2.25 से -2.252 से कितने के बीच होता है, -2.25 वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप बोलोगे सर ये बड़ा है, नहीं भाई ये माइनस साइन है, तो जितनी बड़ी वैल्यू माइनस में उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सेवंथ आ जाता है भाई इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज्ड। कैसे भाई, कि टेंडेंसी बढ़ जाती है किसके लिए, हाइड्रोलाइज होने की। क्या लिखेंगे, एज बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे पढ़ा था हमने, डाउन द ग्रुप जब आए ये मोस्ट बेसिक था, ये लिस्ट बेसिक था, तो क्या लिखा मैंने, एज बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ ए हाइड्रोलिसिस इन सॉल्यूशन फ्रॉम La3 पॉजिटिव टू Lu3 पॉजिटिव। तो एग्जांपल अगर हम ले लें, La3 पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, लेस रेडली हाइड्रोलाइज्ड एज कंपेयर टू Lu3 पॉजिटिव आयंस। और लास्ट अभी 8 थे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी साल्ट, कि भाई क्या कंसिक्वेंस होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाती है ऑक्सी साल्ट्स की। कैसे भाई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई मोर बेसिक साल्ट या ऑक्सी साल्ट लिखेंगे, मोर बेसिक ऑक्सी साल्ट डिकम्पोज लेस रेडली। मतलब जितना ज्यादा बेसिक साल्ट होगा उतना ही कम वो टूटेगा। यानी अगर मैं बात करूं भाई LaNO3 का ट्वाइस, ठीक है, तो ये देखा गया है। अब आपको पता है इतना इसका सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है, तो इसलिए टूटे भी सबसे डिफिकल्ट लेगा। लेकिन अगर मैं ल्यूटेटियम का बना लूं
NO3 का थ्राइस, यहाँ पे भी थ्राइस लिखेंगे। ये क्या है, लेस बेसिक, इस वजह से क्या होगा, डिकम्पोज मोर रेडली, ज्यादा तेजी से जो है ये टूट जाएगा। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हमने मेन 3 बातें पढ़ी। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, काज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका लगभग हर साल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है वो आपकी मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।